77वां दोहा। अरे शुरू से शुरू कर रही हूँ, 1 मिनट। बालकांड प्रथम सोपान 77वां दोहा। पार्वती पही जाई तुम्हें प्रेम परीक्षा लेऊ, गिरिय प्रेरी पठेऊ भवन दूरी करेऊ संदेऊ। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवऊ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल ब्रज संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। अर्थात आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। चौपाई। ऋषि ने गोरी देखी तह कैसी, मूर्ति मंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करो कवन कारण तप भारी। अर्थात ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी, सुनो तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। केई अवराधु का तुम्हें चहु, हम सन सत्य मर्मु किन कहू। कहत वचन मनु अति सकुचाई, हंसयु सुनी हमारी जड़ताई। अर्थात तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती। पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है, आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनु हट परा न सुनहि सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चही उड़ाना। अर्थात मन ने हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पांख के उड़ना चाहती हूँ। देखो मुनि अविवेकु हमारा, चाहु सदा शिव ही भरतारा। अर्थात हे मुनियों, आप मेरा ज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। 78वां दोहा। सुनत बचन बिहसे ऋषे, गिरि संभव तब दे। नारद कर उपदेश सुनी, केऊ बसेऊ कैसु गे। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवऊ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल ब्रज संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। अर्थात पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। चौपाई। दस्सुतन ने उपदेश नि जाई, तिन्ने फिरी भवनु न देखा आई। चित्रकेतु कर घरु उन घाला, कनक कसीपु कर पुनि असहाला। अर्थात उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकशिपु का हुआ। नारद सिकजे सुनहि नर नारी, अवसी होई तजी भवनु भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीना, आपू सरिस सभी चय कीना। अर्थात जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तेहि के वचन मानी विश्वासा, तुम्हें चाहू पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल अगे दिगंबर ब्याली। अर्थात उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। क्यों कवन सुखु अस बरु पाए, भल भूली ठग के बोराए। पंच कहे शिव सती विभाई, पुनि अवडेरी मराए नीताई। अर्थात ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा,
तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिवजी ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। 79वां दोहा। अब सुख सोवत सोचू नहीं, भीख मांगी भव खाई। सहज एकाकीने के भवन, कभू की नारी खटाई। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरज संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। अर्थात अब शिव जी को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। चौपाई। अजू मानू कहा हमारा, हम तुम्हें कहूँ बरु नीक विचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावे वेद जासु जस लीला। अर्थात अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। असबरु तुम ही मिलाओ जानी, सुनत बहसी कह वचन भवानी। अर्थात वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य केहू ग्रीभव तनु हट न छूटे, छूटे ही बरु देह। कनकऊ पुनि पशान्ते होई, जारऊ सहज न परिहर सोई। अर्थात आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव स्वर्ण तत्व को नहीं छोड़ता। नारद बचन में परिहर हो, बसऊ भवनु उजरू नहीं डर हो। गुर के वचन प्रतीति न जही, सपने सुगम न सुख सिद्धि ते ही। अर्थात मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। 80वां दोहा। महादेव अवगुण भवन विष्णु, सकल गुण धाम। जेहि कर मनुरम जाहि सन, तेई सन काम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरज संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। अर्थात माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। चौपाई। जो तुम्हें मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनित हो सिख तुम्हारी धरी सीसा। अब मैं जन्म संबूहित हारा, को गुण दूषण करे विचारा। अर्थात हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जो तुम्हारे हठ हृदय विशेषी, रही न जाई बिनु किए वरेशी। तो कौतुक इन आलसू नाही, वर कन्या अनेक जग माही। अर्थात यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत बरेखी किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ संबूना तय रहु कुआरी। तजऊ न नारद कर उपदेशु, आपू कही सतबार महेशु। अर्थात मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा, किया तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को ना छोड़ूंगी। मैं पापरऊ कही जगदम्बा, तुम्हें ग्रह गवन हूँ भेऊ विलंबा। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बिके भवानी।
अर्थात जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। 81वां दोहा। तुम्हें माया भगवान शिव सकल जगत पितुमात, नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गात। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सुदस्सत अजर बिहारी। दीन दयाल विरज संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। अर्थात आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। चौपाई। जाई मुनि ने हिमंतु पठाए, करी बिनती गिरजी गृह लाए। बहुरी सप्तऋषि शिव पही जाई, कथा उमा के सकल सुनाई। अर्थात मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्त ऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भय मगन शिव सुनत स्नेहा, हर्षि सप्त ऋषि गवने गेहा। मनु थीर करी सब तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। अर्थात पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मगन हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारकु असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। नहीं सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। अर्थात उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जीती न जाई, हारे सुर करी विविध लड़ाई। तब बिरंची संजाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। अर्थात वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जा सकता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयां लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सिर्फ देवताओं को दुखी देखा। 82वां दोहा। सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन सब होई। शंभु शुक्र संभूत सुत, एहि जीती रन रोही। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सुदस्सत अजर बिहारी। दीन दयाल वृज संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। अर्थात ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो जाए। इसको युद्ध में वही जीतेगा। अर्थात मोर कहा सुनी करहु उपाई, होई ईश्वर करी सहाय। सती जो तजी दच मख देहा, जन्मी जाई हिमाचल गया। अर्थात मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने भी हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। तेहि तपु कीन्य शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सबु त्यागी। यद्यपि यही असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनो हमारी। अर्थात उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि हैं तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। पठऊ कामू जाई शिव पाही, करे सो छोबू शंकर मन माही। तब हम जाई शिवी सिरनाई, करबाऊ विवाहु बरियाई। अर्थात तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में शोभ उत्पन्न करें, उनकी समाधि भंग करें। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। यही विधि भले ही देव हित होई, मत अति नीक कहू सब कोई। स्तुति सुरन ने कीनी अति हेतु, प्रगटे विष बान ऋष केतु। अर्थात इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है,
सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। 83वां दोहा। सुरन ने कही निज विपत्ति तब सब सुनी मन कीन विचार। शंभु विरोध न कुशल मोही बियसी कहू असमार। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रव सुदशरथ अजर बिहार। दीन दयाल विरज संभारी हरउनाथ मम संकट भारी। अर्थात देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा कि शिवजी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। चौपाई। तदपि करब में काजू तुम्हारा श्रुति कह परम धर्म उपकारा। परहित लागी तजई जो देही संतत संत प्रशंसी तेहि। अर्थात मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरों के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरों के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। अस कही चले सभी सिरुनाई सुमन धनुष कर सहित सहाय। चलत मार अस हृदय विचारा शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। अर्थात यूं कहें और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर वसंत आदि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिवजी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा निज बस कीन सकल संसार। कोपयु जब ही बारिच करके तू छन महु मिटे सकल श्रुति से तू। अर्थात तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान। सदाचार तप जोग विरागा सभय विवेक कटकु सब भागा। अर्थात ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। छंद। भागई विवेकु सहाय सहित सो सुभटु संजुग मुहि मोरे। सदग्रंथ पर्वत कदरनी महु जाई तेहि अवसर दूरे। होनिहार का करतार को रखवार जग खरबर उपरा। दुई माथ के ही रति नाथ जही करो कोपी कर धनु सरु धरा। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे। अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आश्रय छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा 2 सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है। 84वां दोहा। जे सजीव जग अचर चर नारी पुरुष असनाम। ते निज निज मर्जाद तजी भय सकल बस काम। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरज संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम।